नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और दोस्तों आज हम देखेंगे बाल किशन गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक इम्पॉर्टेंट केस। तो साइटेशन ऑफ द केस पढ़ लो, सीधे जाएंगे हम फैक्ट्स ऑफ द केस पर। तो यहाँ पर बाल किशन गिरी जो था वो क्या था, एपेरेंट था। ठीक है, वॉज अ लॉयर, जो कि एक लॉयर भी था, हु हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ Allahabad High Court alleging that some of the accused in a triple murder case had links with the judges of High Court and that one of the judges, Mr. Justice S.K. Jain, would favor them to get bail. तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी। और किसको की थी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और उसमें क्या था? अलीजिंग दैट, किसके ऊपर आरोप कर रहा था वो? दैट सम ऑफ द एक्यूज्ड इन ट्रिपल मर्डर केस। तो यहाँ पर वो एक केस लड़ रहा था, ट्रिपल मर्डर केस का एक उसने एक नाम दिया है उसको। तो उसके जो अक्यूज थे, उनका लिंक है किसके साथ? हैड लिंक्स विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उनके लिंक्स किसके साथ है? तो हाई कोर्ट के जजेस के साथ। एंड दैट और उसने ये तो आरोप किया, लेकिन उसने एक जजेस का नाम लिया। दैट वन ऑफ द जजेस मिस्टर जस्टिस एस.के. जैन। उन्होंने एक जज का नाम लिया, मिस्टर जस्टिस एस.के. जैन, कि वो उसका कहना था कि मिस्टर जस्टिस एस.के. जैन के लिंक्स किसके साथ है? ट्रिपल मर्डर केस के अक्यूज्ड के साथ है। एंड उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो मैटर है वो अक्यूज्ड के फेवर में जा सकता है और उसको बेल मिल सकती है। इस तरीके से एलिगेशंस जो एपेलेंट बाल किशन गिरी है उसने किए थे। समझ में आई बात? द एपेलेंट बाल किशन गिरी वॉज लॉयर हु हैड फाइल्ड कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ Allahabad High Court alleging that some of the accused in a triple murder case had links with the judges of the High Court, and that one of the judges, Mr. Justice S.K. Jain, would favor them to get bail. तो बात समझ में आई अच्छे से? The High Court initiated criminal contempt proceeding against the appellant for making scandalous and baseless allegations against the judges and undermining the dignity and authority of the court. तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि उसने जजेस को मतलब जजेस के ऊपर एलिगेशंस तो लगाई, लेकिन प्रूफ क्या है आपके पास? बेसलेस एलिगेशंस तो है। तो इसलिए स्कैंडलस एंड बेसलेस एलिगेशंस है, आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी, क्योंकि भाई जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, उसकी जो डिग्निटी है, उस पर तो ये हमला है ना। फिर आगे क्या हुआ? द एपेलेंट टेंडर्ड एन अनकंडीशनल अपोलॉजी। तो एपेलेंट ने अनकंडीशनल अपोलॉजी की, फिर माफ़ी मांगी ना। एंड क्लेम दैट ही हैड एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट एनी मैलिस। तो उसने कहा कि मैंने तो भाई गुड फेथ में किया है, विदाउट एनी मैलिस। ही ऑल्सो सबमिटेड दैट ही हैड नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस एंड दैट ही वॉज ओनली कंसर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वो कहता है कि भाई मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस केस में नहीं है, लेकिन वो वरी है, वो कंसर्न है किसके लिए? अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द अपोलॉजी एंड हेल्ड द एपेलेंट गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जो अपोलॉजी थी उसको रिजेक्ट कर दी और उसको गिल्टी किया। गिल्टी मतलब हो गया, held the appellant guilty of contempt. The court observed that the appellant had made serious and unfounded allegations against judges without any evidence or material, and that his apology was not sincere or genuine. The court also noted that appellant had sent a copy of his complaint to the chairman of the Bar Council of UP, which showed his intention to malign the reputation of the judges and the court. तो हाई कोर्ट ने उसकी अपोलॉजी रिजेक्ट कर दी और कहा कि भाई उसने तो बहुत ही सीरियस और अनफाउंडेड एलिगेशंस किए हैं, और उसने जो कॉपी है कंप्लेंट की सिर्फ हमें ही नहीं भेजी, तो उसने बार काउंसिल ऑफ यूपी पे मतलब यूपी को भी भेजी है। तो यहाँ पर उसका सीधे तौर पर इंटेंशन समझ में आता है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? द हाईकोर्ट सेंटेंस द एपेलेंट टू अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। तो उन्होंने सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी फॉर 1 मंथ एंड टू पे अ फाइन ऑफ 20,000। ठीक है, 20,000 के फाइन। ओके, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर ये फाइन नहीं भरता, द एपेलेंट वॉज टू अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 more वीक्स। तो 2 वीक्स की अगर भी जो फाइन है अगर वो नहीं भरता तो फाइन के बदले और 2 वीक्स तक आपको क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी। 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट तो फिक्स है आपको, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, और फाइन भी दिया है आपको।
लेकिन फाइन नहीं भरते तो एडिशनल 2 वीक्स की आपको इम्प्रिजमेंट होगी। द अपीलेंट चैलेंज द हाई कोर्ट्स ऑर्डर बिफोर सुप्रीम कोर्ट विच अपहेल्ड द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ द अपीलेंट। तो यहाँ पर आपको उसने क्या किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, जो कन्विक्शन था एंड सेंटेंस ऑफ द अपीलेंट था उसको अपील किया, मतलब वही बरकरार रखा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट appellant had committed a gross contempt of court by casting aspersions on the integrity and impartiality of the judges and that his apology was not bona fide or all ended। तो बेसिकली वही कि भाई इसने इंटेंशनली किया है और उसकी जो अपोलॉजी थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया और उसने बहुत बड़ा हमला जुडिशरी पर किया है, वही कुछ अहम पॉइंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अपीलेंट हैड अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज अ लॉयर। उसने क्या किया है, उसके लॉयर के पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है एंड वायलेटेड द प्रोफेशनल इथिक्स एंड कंडक्ट, और प्रोफेशनल इथिक्स एंड कंडक्ट को वायलेट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट अफर्ड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर एंड डिसमिस्ड अपील। तो अपील उसकी जो है उसको डिसमिस कर दिया। और फिर यहाँ पर इशू क्या था, वेदर एलिगेशंस मेड बाय अपीलेंट अगेंस्ट द जजेस एंड अक्यूज्ड कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेदर द अपोलॉजी टेंडर्ड बाय अपीलेंट वाज जेन्युइन एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसीजन तो मैंने पहले से बताया था। तो यहाँ पर ठीक है, डिसीजन, तो डिसीजन सीधे तौर पर आर्गूमेंट्स आप पढ़ लो, ये आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कुछ नया इस आर्गूमेंट्स में नहीं है। हाँ, लेकिन एक चेंज उसमें हुआ था डिसीजन में, हाई कोर्ट ने 20,000 का फाइन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसको 2,000 का किया। एक बात आप डिसीजन ऑफ द कोर्ट में समझ लो। तो ये जो है केस आपको स्टडी मतलब टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कोई फिक्र करने की मतलब चिंता मत करो ना भाई, मैं दे रहा हूँ ना आपको फ्री में और दूसरी बात, अगर कोई मैसेज करना हो, आपका इशू है तो टेलीग्राम पर भेज दो पूरा लिख कर, फिर देखेंगे क्या होता है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले केस के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जय श्री राम।